हेलो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्ज़ाम के आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 2019 में आए प्रश्न के बारे में जो आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित है। साथ ही हम समझेंगे कि दिए गए शब्द सीमा के अंदर एक आदर्श उत्तर किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आज का हमारा प्रश्न है 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोह का चरमोत्कर्ष था। स्पष्ट कीजिए। इसकी व्याख्या 150 शब्दों में करनी है। उत्तर की व्याख्या करने से पूर्व हमें कुछ विशेष बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे उत्तर लिखते समय हमें शब्द सीमा को ध्यान में रखना चाहिए। हमें प्रश्न की व्याख्या को 3 भागों में वर्गीकृत करना चाहिए: भूमिका, मुख्य भाग एवं निष्कर्ष। भूमिका के अंतर्गत हमें प्रश्न की मांग को लगभग 20 से 30 शब्दों के बीच में संक्षिप्त में व्याख्या करना चाहिए और साथ ही मुख्य भाग को लगभग 100 शब्दों के आसपास में उसकी व्याख्या करनी चाहिए और निष्कर्ष के भाग को लगभग 20 से 30 शब्दों में व्याख्या करना चाहिए। प्रश्नों की व्याख्या के लिए हमें डायग्राम, मानचित्र एवं महत्वपूर्ण बातों को बिंदुवार लिखकर बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि एक आदर्श उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। इस प्रश्न के अनुसार यहाँ दिया गया है 1857 का विप्लव ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे एवं बड़े स्थानीय विद्रोह का चरमोत्कर्ष था। तो इसमें हमें सबसे पहले 1857 से पूर्व 100 वर्ष यानी 1757 अर्थात प्लासी के युद्ध से 1857 का सैनिक विद्रोह, इन दोनों डेट के बीच जितने भी महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं उन्हें हमें संक्षिप्त में बिंदुवार समझाना होगा। साथ ही हमें उन सभी छोटे बड़े स्थानीय विद्रोह के कारणों को भी बिंदुवार समझाना होगा जिसने 1857 की क्रांति के लिए एक आधार तैयार किया, जिसके कारण 1857 का क्रांति भारत के लगभग सभी भागों तक फैला और अंत में हम इसके परिणाम के रूप में निष्कर्ष के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न की व्याख्या की ओर। भूमिका। पूर्ववर्ती 100 वर्ष अर्थात 1757 के प्लासी के युद्ध से ब्रिटिश शासन के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सैन्य नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न भागों में छोटे बड़े विद्रोह ने 1857 के विद्रोह की नींव रखी। यह हमारा भूमिका हो गया। इसके बाद हम मुख्य भाग को लिखेंगे जो इस प्रकार है। 1757 से 1857 के बीच हुए प्रमुख विद्रोह, जिसे डायग्राम के माध्यम से बिंदुवार समझाया गया है। 1757 से 1857 के बीच राजनीतिक कारणों से हुए विद्रोह, आर्थिक कारणों से हुए विद्रोह एवं सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से हुए विद्रोह और सैन्य कारणों से हुए विद्रोह को लिखा गया है। राजनीतिक कारणों से हुए विद्रोह में चेत सिंह का विद्रोह, पालीगारों का विद्रोह, अवध में वजीर अली का विद्रोह, आर्थिक कारणों से हुए विद्रोह, भील विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, नील विद्रोह, सामाजिक सांस्कृतिक कारणों से हुए विद्रोह में सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, मोपला विद्रोह एवं सैन्य कारणों से हुए विद्रोह में वेल्लोर विद्रोह शामिल है। अब हम बात करेंगे इन सभी विद्रोहों का प्रमुख कारण क्या था, जिसे बिंदुवार समझाया गया है। इन सभी विद्रोहों का प्रमुख कारण सारांश बंदोबस्त, सूर्य अस्त कानून, जमींदारों की जमींदारी एवं उनकी संपदाएं नीलाम करना, अत्यधिक लगान से शोषित भारतीय समाज में धार्मिक हस्तक्षेप जैसे वेल्लोर विद्रोह, ईसाई मिशनरियों का भारतीय समाज में हस्तक्षेप, सेना को पर्याप्त भत्ता एवं सुविधा न मिलना,
भारतीय सेना को समुद्री यात्रा पर भेजना। इन सभी कारणों के चलते 1857 की क्रांति में भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों ने सक्रिय भूमिका निभाई और 1857 का विद्रोह भारत के लगभग सभी भागों तक फैल गया। यह हमारा मुख्य भाग था। अब आते हैं व्याख्या के निष्कर्ष की ओर। परिणाम स्वरूप 1858 के भारत शासन अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। तो इस प्रकार हम दिए गए शब्द सीमा के अंतर्गत अपनी व्याख्या को लिखकर, अपने उत्तर को लिखकर एक बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।